रुखसती के मौके पर ये महफिलें सजाना मुकद्दरों वालों का काम, नसीब वालों का काम है। वरना देखा तो ये जाता है कौम इतनी बेगैरत हो गई है कि रुखसत बेटी होती है रात भर भाई डीजे के आगे नाच, अल्लाह पूरी रात भाई डीजे के आगे नाच रहा है और अब्बा भी होश में नहीं है, वो भी कपड़ों से बाहर है, फूफियां खालाएं भी नाच देख रही हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ बैठ करके कि कभी वो दौर था कि जब बेटियों के रिश्ते पक्के होते थे तो बाप रोना शुरू कर देता, जब शादी के दिन करीब आते थे तो भाइयों के लुक्मे कम हो जाते थे। आज बेहिसी का आलम यह है कि कल बेटी रुखसत होने वाली है और आज भाई, आज बेगैरती का आलम यह है कि कल बेटी पराए घर जाने वाली है और फूफियां डीजे के आगे खड़े होकर के अपने की घर के किसी फर्द को नाच के देख के कहती वाह क्या बात है। मैं कहता हूँ खुदा का वास्ता आज ना दौर इतना नाजुक आ गया है। ये उलमा बैठे, मुफ्तियाने किराम बैठे, पूछें इतने मसाइल, इतने सवालात सारी जरूरतों के नहीं होते जितने खाली तलाक के सवालात हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूँ, पूछे इन उलमा से, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे पूछें। आज बाकी सवालात इतने मामलात के नहीं होते जितने सिर्फ तनहा तलाक के मामला। 80% सिर्फ तलाक के सवाल आते हैं दारुल इफ्ता के। आज दौर की नजाकत इतनी है, आज माहौल इतना खराब है कि 4 दिन ससुराल में बैठी रही, फिर 6 दिन बाद खबर आई कि दामाद बुलाने नहीं आने वाले। गलत नहीं कह रहा हूँ, यहाँ मुफ्तियाने इकराम भी बैठे, पीराने इज़ाम भी बैठे हैं, हुजूर सैयद साहब क़िबला बैठे हुए हैं। पूछ लीजिएगा कितने आके कहते होंगे सरकार तावीज़ दे दें दामाद बेटी को लेने नहीं आ रहा है। हुजूर दुआ कर दे बेटी 4 महीने हो गए घर पे बैठी हुई है। हुजूर दुआ कर दे 2 साल से दामाद बुलाने के लिए नहीं आया है। सरकार ससुराल वालों को नफरत हो गई है बेटी से। कितने ऐसे आकर के आंखों में आंसू लेकर के बैठ जाते हैं, जी में आता कि इनके लिए कलेजा निकाल के दे दें, लेकिन हमारे बस की बात तो नहीं होती है। हम उनके साथ बस इतना करते हैं कि आंसू बहा दिया करते हैं। आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है क्या? सारी जिम्मेदारी सिर्फ बेटी की बनती है, सारी जिम्मेदारी ससुराल वालों की बनती है। आपसे पूछना चाहता हूँ आपने क्या किया है? हम तो बस इतना समझते हैं रात भर डीजे के साथ नाचते रहो, भाई भी पूरी रात डीजे के आगे नाचता रखे। कल जब बेटी दुल्हन बन के निकलेगी एक आवाज आती है खबरदार बेटी को खाली ना लेके जाइएगा। क्या जाना है काबिज के सर पे कुरान का साया किया जाएगा, तब बेटी घर से निकल करके जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ जिस कुरान को रब ने शफाअत करने का हक दिया है क्या उसको शिकायत करने का हक नहीं होगा? मुझे बताओ तो सकी, जो कुरान अपने पढ़ने वालों को हाथ पकड़ के जन्नत के दरवाजे तक लेके जाएगा क्या अपनी नाफरमानी करने वालों को हाथ पकड़ के खुदा की बारगाह तक नहीं लेके जाएगा क्या? जरा बताओ तो सकी, जब कुरान को बेटी के सर पे लाया जाता है तब कुरान तड़प के कहता है तुम्हें अब मेरी याद आ रही है। 3 दिन से डीजे बजता रखा तब तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आई थी? 4 दिन से गीत होते रखे तब मैं कहाँ रखा था? मुझे बताओ तो सकी, तुमने 4 दिन से शैतान को राजी करने की कोशिश की है। अब मेरा साया देने की कोई जरूरत नहीं है। कुरान भी अच्छी तरह जानता है और चीख के कहता है खबरदार अगर मेरे बरकतें चाहते थे तो सिर्फ सर पे साया न करते। जहाँ डीजे बज रहा था वहाँ 4 दिन कुरान या कुरान वाले की बातें कर। नारे तकबीर और बुलंद आवाज से, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी साहब क़िबला आमदे हुजूर निजामिया साहब क़िबला। नारे तकबीर जिंदाबाद जिंदाबाद। आपसे पूछना चाहता हूँ एक बेगैरत भाई बता दो जिसे बहन की आंख का आंसू गवारा है। एक बेगैरत भाई ऐसा बता दो जो बहन को रोता हुआ देखे और मुंह फेर के चले जाए। मैं तो नहीं जानता, मैं मानता भी नहीं हूं कोई भाई इतना बेहिस हो जाए कि बहन तड़पती रहे और भाई को एहसास ना हो। मैं नहीं मानता। आपसे कहना चाहता हूँ खुदारा जो आज किया है मैं कोसर भाई ने, खुदा करे हर बाप यही करने लगे, हर बाप यही करने लगे। खुदा आपको सलामत रखे। अपनी बेटियों के निकाह पे डीजे न लगाइए।
कल के रोने से आज का रोना बेहतर है। कल के रोने से आज का रोना बेहतर है। इस जुमले का मतलब जानते हैं आप? इस जुमले का मतलब सिर्फ इतना है कि सुने, जब निकाह का वक्त होना तो ये मत कहना क्या करूं, मुखिया था गांव का, मैं पैसा था मेरे पास, लोगों ने कहा कि बिना डीजे के शादियां, डीजे 40 में लगते, मुझे मजबूरी में बजाना पड़ गया। मुझे हाथ उठा के बंदा ये बता दे कि कब्र में हमारी मदद के लिए कौन आएगा। बोले आओ चचा, दोस्त, अहबाब कोई नहीं ना, फिर कौन आएगा? आला हज़रत फरमाते कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह। जब कब्र में हुजूर आने हैं तो फिर यारी हुजूर से करो ना, फिर दोस्ती हुजूर से करो। फिर उनके लिए डीजे क्या लगाना जो ना रब के हैं ना रसूल के। और डीजे लगा के तेरी शान नहीं बढ़ा रहे, ये तुझे जलील करने पे लगे हुए, जलील करने पे लगे हुए। गलत कह रहा हूँ? जिस घर में शादी आ जाए ना, 8 दिन से ढोलक बज रही है, वो बुढ़िए जिनसे कहो नमाज पढ़ ले, अल्लाह, रात के 3 बजे हजरत आ रही है, ऐसे गोद में कीले भर के, नहीं है, घुटनों में दर्द, कुरान क्यों नहीं पढ़ती करते? कुरान नहीं दिखता, ये और रात में बिना रोशनी के ऐसे नाली कूद रही है जैसे हिरन जा रही है। बताओ नस्लों में आबादी आएगी कि बर्बादी आएगी? ये याद रखिए, जिस नस्ल के बूढ़े बेगैरत हो जाते हैं वो नस्लें जवानी में खुद ब खुद बेगैरत हो जाए। ये रवैये हमारे, माफ कीजिएगा। आज ना पूरी रात नाचे, डीजे बजा, बरकतें उड़ती रही। और अगली बात मैं आपसे करूं, पुराना माने तो शादी होती है तो कार्ड छापते हैं। कार्ड ही बोलते हैं, जो वही बोलते हैं, कार्ड ही बोलते हैं। बोलो बोलो। रिश्तेदारों के लिए, रिश्तेदार कौन होते हैं? अपने अपने रिश्तेदारों के लिए क्या छपते हैं? बोले नहीं बोलोगे तो मैं भी नहीं बोलूंगा। क्या छपते हैं? कार्ड छपते हैं कि नहीं? अच्छा, तुमने हर रूठा हुआ बंदा बनाया, जब कार्ड छप जाते हैं ना तो फिर ये होता है कि बोलो भाई दावत किस किस को देनी है। तो घर के जिम्मेदार लोग बैठ के रफ में, कॉपी में एक नाम उतारते हैं, फिर वो घर के जिम्मेदारों को बैठ के पढ़ के सुनाए जाते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये काट दो, ये इसको भी हटा दो, ये इसका नाम नहीं डाला कि नहीं का, क्योंकि वो नाराज है। तो जो बड़े बूढ़े होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं लिखो भाई, हम लाएंगे ना बुला के। नाराज है तो हम लाएंगे भाई, उसे बुला के लिखो, नाम लिखवा दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, तुमने खालू का नाम इसलिए लिखा कि अपना है तुम्हारा, फूफा का नाम इसलिए लिखा कि अपना है तुम्हारा, मामू का नाम इसलिए लिखा कि अपना है तुम्हारा, अपने सारे रिश्तेदारों के लिए नाम इसलिए लिखे कि अपने है तुम्हारे। मुझे बता तो सकी, इन सबसे ज्यादा अपना और इन सबसे ज्यादा करीबी तो मेरा नबी है। क्या उस लिस्ट में किसी ने हुजूर का नाम भी डाला है कि नहीं? आमीना के लाल को दावत जानी है कि नहीं? आप सोच रखे हो कि मौलवी हमने एक छोटा सा कार्ड बनाया है, उस पे नाम लिख देंगे, खालू तक पहुंच जाएगा, नाना तक पहुंच जाएगा, मामू तक पहुंच जाएगा। हुजूर को कैसे बुलाना है? तो सुन, एक सीधी सी बात है कि तुमने 5 रुपए के कार्ड पर खालू का नाम लिख दिया है तो खालू चल के आ गया है। हुजूर के नाम का कार्ड ऐसे बना, रात को महफिल सजा, रोक के आका महफिल सजानी है, दावत आपकी है, आपको आना है। मेरा ईमान कहता है तू दावत दे, महफिल सजा, कोई आए ना आए मदीने वाला आका जरूर आए। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हक के खिताबत। हुजूर को भी दावत दिया करो, और जो रूठे थे उनको हाथ पकड़ के पैर पकड़ के मना लिया है ना। माफ कीजिएगा, शादी वाले दिन दामाद जो है वो कपड़ों से बाहर हो जाते हैं, 3 दिन खाना बनवागा, झाड़ू लगवागा, चाय भी बनवागा, और जब पक जाएगा भाग जाएगा घर में।
कि फला का दामाद साहब का कि वो नाराज हैं दे भाई यहीं क्योंकि वो ये कह रहे हैं मना के लाओ मना के लाओ। जो खुशी में तुम्हारे कड़वाहट पैदा करे ना तो वो तुम्हारे हमदर्द नहीं है, वो तुम्हारे दुश्मन है, वो तुम्हारे दुश्मन है। और मैं दामादों से कहना चाहूंगा शुक्र कर तुझे बेटी दे दी, वरना तेरी औकात तो दो चावल खाने की भी नहीं। फटा जा रहा बिल्कुल कपड़ों से बाहर। आज का छाप है। जब कलवा हुआ था भाई क्या होना है तो मौलवी भी यूं बैठते हैं कलवा बोलते हैं, कोई हो तो बुरा ना मानिए। ये मैं मिसाल के तौर पे हमारे गांव में ऐसे ही नाम है गुड्डू पप्पू भूरा कलवा कोई भी नाम रख देता, चलो कोई भी ले लो नाम। गुड्डू भाई तुम बताओ भाई तो गुड्डू बोल रहा है, इससे अपने बच्चे मशवरा नहीं लेते। हाँ कंडीशन ये तो आपसे कहना चाहता हूँ जब किसी के घर में खुशी होना और अल्लाह करे आप किसी न किसी घर के दामाद हो या बने तो उस घर की खुशियों में आग ना लगा, क्योंकि आज उसके आगे बच्चे कल आपके आगे भी बच्चे हैं। क्योंकि जैसी करनी जोर से जैसी करनी वैसी भरनी। और खास करके बेटियों का मसला हो तो बेटियों का मसला हो तो रूठे हुए लोग भी चले जाए, इसलिए कि इंतजाम करना बड़ी बात नहीं, बाप के लिए बेटी को रुखसत करना बड़ी बात होता है। बाप के लिए बेटी को रुखसत करना बड़ी बात होता है। हाँ रुखसत करना बड़ी बात होता है। आज बेगैरती आ गई ना, आज नस्लें बेगैरत माओं की कौख से जन्म ले रही हैं, इसलिए बहनों की रुखसती पे डीजे बजा रहे हैं, इसलिए बहनों की रुखसती पे गानों के आगे नाच रहे हैं। एक दौर तो वो भी देखा है कि जब बेटियां रुखसत होने की बारी आती थी बाप छुप छुप के आंसू बहाया करता था, कभी कमरे में बंद है बाप, कभी खेत में जाके रो रहा है भाई, कभी तन्हाई में छुप के रो रहा है हाय मेरी बहन जाने वाली है, हाय मेरी बहन जाने वाली है। और तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हो कि जब बेटियां रुखसत होने की बारी आया करे तो डीजे बजा करके याशियों के तमाशे न बनाया करो, नुमाइशों को बरसरेआम न लाया करो। अगर तुझे पता कि बेटी रुखसत होने वाली है तो ऐसी महफिलों में बैठ जाया करो जहां पे दुआएं कबूल होती है, या ऐसी जगह में चले जाया करो जहां पे आंसुओं की कदर जानी जाती है। अगर कल बेटी रुखसत होने वाली है तो जा अय्याशियों की महफिल ना लगा, डीजे ना बजा, बल्कि सीधा मस्जिद में जा, मुसल्ला बिछा और रोके के मालिक मेरी बेटी आज तक मेरे आंगन में पलती रखी है, मैं गरीब था लेकिन बेटी को शहजादी बना के पालता रहा हूँ, मेरे मालिक अब पराए घर जा रखी है, ए मेरे परवरदिगार इतना करम कर देना, मेरे बेटी के नसीबे सवार देना। खुदा की कसम अगर आज सजदों में रो लोगे कल बहन की जुदाई पे रोना नहीं पड़ेगा, उसकी तबाही पे रोना नहीं पड़ेगा, इसलिए कि सबसे ताकतवर चीज अल्लाह ने हमें सजदे की शक्ल में अता की है। जो बात कभी नहीं सुनी जाती वो रो के सजदे में आओ, खुदा सारी कबूल फरमाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी खाना आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। अगर बेटी की रुखसती की बात होना तो मुसल्ला मस्जिद में बिछा लो और रो के कहो मालिक मेरी बेटी का मुकद्दर सवारना। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये जिम्मेदार लोग बैठे सारे मेरे बड़े लोग हैं, जाओ जिनके बाल सफेद हो गए ना उनसे पूछो ना, कसम खा के कहता हूँ बाप बेटी के जनाजे पे इस दर्द से नहीं रोता जो बेटी की टोली पे जिस दर्द से बाप रोता है। तजुर्बा कर लेना जाते, इस बात को लिखो और जाके देखो, बाप बेटी के जनाजे पे इस दर्द से नहीं रोता जिस दर्द से बेटी की टोली पे रोता है। सोचा कभी हमने? नहीं, मुंह फैल गया तो फैल गया, 10 लाख कैश चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, हैं लेके 8 दिन बाद कह रहा मौलाना बिकवा दी, कहा क्योंकि तेल बहुत खा रही है। ये औकात है दामाद साहब की, कह रहा तेल बहुत खा रही है। और कई बेगैरत मैंने देखे लिस्ट इतनी लंबी
लड़ गया। डबल बेड की पिलाई इतनी होनी चाहिए और लंबाई चौड़ाई इतनी होनी चाहिए। और जब जहेज आया अगले दिन का, मौलाना फाता पढ़ दो। जब फाता पढ़ने के लिए गए तो आधा सामान कमरे के बाहर। औकात पे कुत्ता बैठ गया जिसकी। क्या हुआ, एक बाहर कैसे कमरे में जगह नहीं रही। और तू बेटे का बाप होके बेगैरत, तुझसे इतनी बड़ी छत न बन सकी कि किसी बेटी के बाप की जायदाद को छत के नीचे रख सके। और कुत्ता बना टहलता रहा, ये भी दे दो वो भी दे दो। ये हैसियत है। मैं कहता हूं सुन, जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया है। जिसने बेटी दे दी उसने कुल कायनात दे दी है। तुम्हें क्या लगता है बेटी देना इतना आसान है? तुम बेटियों को ला करके ऊपर से जायदाद की भीख मांगा करते हो। कोई जहेज मांगता है, कोई गाड़ी मांग रखा है। मुझे बता तो सकी, चल तूने 10 लाख मांग लिए हैं किसी की बेटी की कीमत बना करके। मैं बोलता हूं अगर तेरे 6 साल की बेटी हो, ला करके बेच, मैं तेरी बेटी को 10 लाख देने तैयार हूं। बेच 10 साल की बीवी पे बेटी 20 लाख में, बेच ले 15 लाख की बेटी को। अपनी 10 साल की बेटी 15 लाख में बेच। कोई नहीं बेच सकता है। अगर तुझे अपनी इतनी प्यारी है कि 15 लाख लेके भी नहीं दे सकता, एहसान मान उस बाप का जिसने बिस्तर भी दिया कि बेटी भी दी है, जिसने बर्तन दिए कि बेटी भी दी है, जिसने कपड़े दिए कि बेटी भी दी है, जिसने पैसे दिए कि बेटी भी दी है, जिसने तुझको कपड़े रखने के लिए फर्नीचर दिया कि बेटी भी दी है। और सुन, तुझे दौलत भी दी है, बेटी भी दी है, इख्तियार भी दिया है, मालिक भी बनाया है। तो अब बेटी पे इतना एहसान कर कि उसकी आंख में आंसू ना आने दे। अगर तूने इतना कर लिया, खुदा करम करेगा, कब्र में तेरी आंख में आंसू नहीं आने। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा हज़रत, बहुत उम्दा। सलामत। बुरी लग रही होंगी ना बातें? सोच के बैठा होगा अल्लाह ने 4 बेटे दिए, 10-10 लाख दूंगा, 40 हो जाएंगे। हराम के लूट के ले ले। डर अल्लाह के अज़ाब से। तेरी वजह से अगर किसी बेटी की बाप की आंख में आंसू आ गया ना, अल्लाह कब्र में गिरा के इतना कूटेगा, इतना कूटेगा, कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई नेता, कोई पैसे वाला बचाने वाला नसीब नहीं होगा। लिख लो मेरी बात। कोशिश ये कीजिएगा कि तुम्हारी वजह से किसी की आंख में आंसू ना आए। ये कोशिश कीजिएगा। अगर आपकी वजह से किसी की आंख में आंसू आ गया ना, तो फिर आपकी दुनिया भर की और पूरी जिंदगी के सजदे अल्लाह मुंह पे मार के कहेगा, सुन, जब तूने बंदी को तड़पाया है और बंदी को राजी ना कर सका, तो खुदा को राजी करने क्या लेके आया? मुश्किल होगा हिसाब। मैं नहीं जानता हूँ, अल्लाह इन सैयदों का साया उम्मत के सर पे सलामत रखे। मैं नहीं जानता हूँ कि जन्नत फ्री की है। खुदा की कसम, जन्नत सस्ती होती तो करबला में 72 शहादतें नहीं होती। आज जरा सी शादी आ गई, सरों के दुपट्टे उतर गए, भी आ गई, घर की गैरत उड़ गई। और हम उसे कहते हैं फैशन है, तरक्की है। कसम का मैं बच्चे को अभी देख रहा हूँ, वो बैठा है सामने, हरी पगड़ी बांधा हुआ बच्चा बैठा है सफेद कपड़ों में। कसम से कह रहा हूँ, इसकी उम्र के सारे बच्चों में खड़ा कर दो, अलग ही नजर आ रहा है। क्यों? इसलिए कि कपड़े कीमती है। नहीं आम कपड़े होंगे, अमामे का कपड़ा कीमती है नहीं। पता क्यों? क्योंकि उसके सर पे मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत सजी। हमने फैशन को खूबसूरती का, हमने नंगेपन को खूबसूरती का। आपसे पूछना चाहता हूँ, कायनात में कोई माँ फातिमा जैसी हो तो ला के दिखाओ। कोई बेटी सैयदा ज़ैनब जैसी हो तो ला के दिखाओ। जिसका भाई हसन जैसा हो, जिसका भाई हुसैन जैसा हो, जिसके भतीजे अकबर और कासिम जैसे हों। ऐसी ज़ैनब कि जिसके घर में कुरान उन्हीं ने पढ़ा हो जिन पे कुरान नाजिल किया। ऐसी कोई बेटी हो तो ला के दिखाओ। हम तो बेगैरती में नंगे हो गए। मौलाना छोड़ो, शादी एक बार होती, डीजे तो बजेगा। तो सुन, मौत भी एक बार आनी है, कब्र में लट। अरे जिंदाबाद। कतई हल्के में ले लिया कब्र को। और मैदान क़यामत को तो हज़रत ये सोच रहा, बस कुछ नहीं, एक मेला ही लगेगा। और हमें ने दिमाग खराब किए ना। मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। बेटे मर के देख, वो तेरे अब्बा का चूल्हा या भट्टी नहीं है। ये तो पुल सिरात पार करते वक्त पता चलेगा पसीना तुझे आना है कि जहन्नम को आना है। मुश्किल राह ना होती ना तो मेरा नबी रब्बे सल्लिम की सदाएं न देता।
अगर जहन्नम से गुजरना इतना आसान होता तो मेरा नबी गार में आंसू न बहाता। अल्लाह आज बंदा सोचे बैठा ओ देखा जाएगा यार, देखा जाएगा, मार कूट के ले लो, लूट लो, हराम की। जिसके घर बेटी पैदा हो गई, सुने खुदा की कसम, बेटियां न कल बोझ थी ना आज बोझ है। अगर बोझ है तो ये दामाद बोझ बन गया है। दामाद सबसे बड़ा बोझ है, और लड़की वाले भी बराबर का रिश्ता दिखाइए मौलाना, बराबर। तो मैंने कहा क्या भाई तेरे खानदान में 17 फीट की लोंडियां हैं, जो लड़का तुझे 18 फीट का चाहिए? इतना तो हाँ के आमने सामने बैठने लायक हुए नाम वर बे निशान कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। हाँ जवानों, हम बदलेंगे तो इंशाल्लाह निजाम बदल जाएगा। मैं बुजुर्गों से नहीं कहता हूँ, अक्सर मैं कहूँ कौन जहेज लेगा कौन नहीं लेगा, तुम मुद्दे हाथ उठा देते भाई, तुम तो लेके खा के गला चुके। अब बात उनसे हो रही है बेटी ने लेने, लेकिन अब्बाओं से भी गुजारिश है, आपको तुमसे भी गुजारिश है मेरी, तुम भी बुलेट की लिस्ट लेके आगे ना भागना, एक दिन गद्दी पर नहीं बैठाएगा अल्लाह। क्या बात है हजरत, क्या बात है। हाँ एक दिन मरा जा रहा है, यही खरीदने पे लगा, बुलेट जरूर चाहिए, ये जरूर चाहिए ना। नेक बीवियां तलाश करो, नेक बीवियां तलाश करो। कामयाब वो नहीं है जो 20 लाख लेके बैठ गया, क्या जहेज मिला, फलां के बेटे को जहेज मिला है, उसको इतना मिला, उसको इतना मिला है। बताओ अलमारी गलनी है कि नहीं? बोलो गल जाएगी कि नहीं? गल जाएगी। बेड गलेगा कि नहीं? गलेगा कि नहीं? बाइक एक्सपायर होनी है कि नहीं? नेक बीवी लाओ, नस्लें कयामत तक चलती रहेंगी। अरे जिंदाबाद, बीवियां लेकर के आओ, मामला बड़ा खराब होता जा रहा है, अल्लाह माफ फरमाए। बहुत मामला खराब है। कह रहा दामाद बहुत अच्छा मिल गया, मुफ्ती साहब किस्मत से। मैंने कहा कौन है? का फोटो भेज रहे हैं, फोटो भेजा कान में बुंदा पहने पहने। हाँ कान में बुंदा, कहीं कहाँ है? क्या मुंबई का ये बस स्टैंड का खिंचा हुआ फोटो है, बस स्टैंड का, वहाँ पता कौन सा स्टैंड? क्या बात है हजरत, क्या बात है। लोग हजरत क्या बाल है मुंडे की, झटका मारे कहीं गर्दन टूट के मुंडी ना घूम जाए। दामाद बोल के अरे बुंदे वाला दामाद, नाक सीधी दामाद, कान में क्या बोलते हैं उनको, बाली पहन रहे, हाथ में कड़ा, दामाद नहीं डॉन लग रहा है। जब बारात लेके आया सबसे बड़ा कमीना लग रहा है। ऐसे दामाद आते हैं, ऐसा दामाद आया कि बड़ा जवाब नहीं था दामाद का। कहाँ देखा? फेसबुक पे। तुझे पता फिल्टर कितने हाई हाई चल रहे हैं? अरे वाह 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 वाह, लताई काला बिल्कुल रश के कमर। ये कंडीशन है, फोटो देख के दामाद ना ला। हाय हाय हाय। बहू कहाँ सी? लड़की बहुत अच्छी है मौलाना, क्या बताऊं, जब से देखी आंखों में घूम रही है। किसके अब्बा के? तेरी आंखों में क्यों घूम रही है भाई? क्या बात है, कहीं नहीं देखी थी, कहाँ के फला बली में मैं गई थी, उस जगह गई थी। सुन दामाद फेसबुक पे तलाश ना कर, व्हाट्सएप पे तलाश ना कर, सोशल मीडिया का ढूंढा हुआ दामाद अपने घर का दामाद ना बना। अगर खुदा तौफीक दे, अगर ये चाहते को बेटियां सुख में और चैन में रखें, बेटियां अगर इज्जत के साथ जिंदगी गुजारे, तो गारंटी नहीं है कि कड़ा पहनने वाला तेरी बेटी को इज्जत की रोटी देगा, कान में बुंदे पहनने वाला तेरी बेटी को इज्जत की रोटी देगा, मेहंदी लगा करके बालों में कट लगाने वाला तेरी बेटी को इज्जत की रोटी देगा, दाढ़ियों में कट निकालने वाले तुम्हारी बेटी को इज्जत की रोटी देंगे। ये कोई गारंटी नहीं है। हाँ गारंटी मैं देता हूँ, अगर तुझे दामाद चाहिए तो जा मस्जिद में जाके बैठ जा, 8 दिन बैठ और गौर से देख कि कौन जवान 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने आ रखा है। फिर बिजनेस न देख, कारोबार न देख, 5 वक्त के नमाजी के हाथ में आंखें बंद करके बेटी दे दे, इसलिए कि जो खुदा का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर। सभी लोग मिलकर जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हक़्क़े खिताबत। रे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा माशाअल्लाह, बहुत
खैरियत है सारे लोग? तो दामाद किधर तलाश करना है? बोलो। 5 वक्त का नमाजी दामाद बनाओ, 5 वक्त का नमाजी। मेरे नबी जिनकी बेटी सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा, अजमतों का आलम ये है कि जिनकी जन्नती औरतों की सदारत का ऐलान मुस्तफा ने खुद फरमा दिया है। ये अजमतों